अगर आप पाकिस्तान के सबसे टट्टू सहाफ़ी को नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि वो अंसार अब्बासी है कि जिसने कहा है कि पीटीआई और नून लीग के अंदर अब सिर्फ 5% का फर्क रह गया है और नून लीग बहुत जल्द पीटीआई से भी आगे निकल जाएगी। अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर हमारी सहाफत में कितने बड़े बड़े टाउट और कितने बड़े बड़े टट्टू फिर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आज 2 जनवरी 2024 है और पीटीआई के लिए सबसे अहम तरीन दिन आज का है। कुछ बहुत बड़े फैसले होने हैं पीटीआई के लिए कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती है या उन्हें अपनी मेहनत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को आने वाले वक्त में 2024 का वजीर आजम बनाना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट भी बड़े बड़े फैसले करने जा रही है और दूसरी जानिब जो रेड जोन है उसके एक बहुत अहम शख्सियत हवास बाख्ता हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की नफरत के अंदर, और वो ऐसी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें और ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बातें करने लग गई है कि यकीन जानिए कि लगता ही नहीं है कि इस बंदे को इतना बड़ा ओहदा दिया जाना चाहिए था, मगर पता नहीं क्यों पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को ऐसे बड़े ओहदे दे दिए जाते हैं। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और खान के एक बहुत अहम तरीन खिलाड़ी की रिहाई के हवाले से बात की जा रही है, और अगर वो बंदा रिहा हो जाता है यकीन जानिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नई रूह आ जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से खड़ी हो जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, यकजा हो जाएगी और इनकी चीखें निकल कर रह जाएंगी नून लीग वालों की, पीडीएम वालों की, ये टोला जो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। ये तमाम जो खबरें हैं आज की इस वीडियो के अंदर इनकी डिटेल हम आपको देने जा रहे हैं। बड़ी जबरदस्त किस्म की आज की हमारी ये वीडियो है, मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, नीचे लाइक का ऑप्शन आ रहा है, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारी ये वीडियो YouTube के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए शायद एक क्लिक किसी भी ज्यादा अहमियत या किसी भी चीज से ज्यादा वैल्यू ना रखता हो, लेकिन ये हमारे लिए बड़ा सपोर्टिव होता है, ये हमें बड़ा सपोर्ट करता है, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस देता है। तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स और YouTube चैनल बगा फैक्ट्स को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम सबको ये भी दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सब के साथ हमेशा की तरह मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहे तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त में पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी जो खबरें हैं जरा तवज्जो से सुनिएगा, सारी ही खबरें बड़ी अहम है, आपने ये वीडियो आखिर तक जरूर देखनी है। खान के हक के अंदर अब जितनी बड़ी गवाही सामने आई है ना, यकीन जानिए कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी गवाही सामने कभी नहीं आई थी। और ये जो सारा टोला इकट्ठा हुआ है लुटेरों का, डाकुओं का, माफियों का, माफिया का, ये जो जितने भी चोर उचक्के थे, जितने भी ये इश्तिहारी थे, जितने भी ये भगोड़े थे, इन सब का ये जो पीडीएम नामी एक टोला इकट्ठा हुआ था, उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराते वक्त आपको याद होगा उन्होंने बड़े ऐलान किए थे और हमारे मीडिया ने 10 अरब की हड्डी लेके उनके इन बातों को बड़ा प्रमोट किया था कि जी इमरान खान पाकिस्तान को बैंक करप्ट कर रहा है, इमरान खान पाकिस्तान को दिवालिया कर रहा है। वो जो पाकिस्तान अली जैदी जो था, क्योंकि वो भी टट्टू था, वो भी उस वक्त यही बयान देता था कि जी पाकिस्तान तो डिफॉल्ट हो रहा है, इमरान खान से नहीं संभाला जा रहा है। और इन सब ने यही नारा लगाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म करने के लिए जोर लगाना शुरू किया। और इनका नारा क्या था, इनका बयानिया था कि जी हमने रियासत के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी। सुभान अल्लाह, ये लोग कहते रहे थे, आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह याद होगा। लेकिन अब जो गवाही आई है मोहम्मद जुबैर की, मैं आपको मोहम्मद जुबैर के बारे में बता देता हूं। ये जो मोहम्मद जुबैर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक गवर्नर सिंध रह चुके हैं, ये नून लीग के गवर्नर सिंध थे। ये जो असद उमर है उनके भाई थे, और जब इमरान खान की हुकूमत गई थी तो इन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जब उनकी हुकूमत गई थी, इमरान खान की हुकूमत गई, पीडीएम की हुकूमत आई, तो उस वक्त तक दूर दूर तक पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का कोई नामो निशान नहीं था। हमारी मुईशत अच्छी चल रही थी, हम भारत का मुकाबला करने जा रहे थे, हम चाइना के बड़े करीब हो गए थे, हम सऊदी अरब के बड़े करीब हो गए थे, सारे दोस्त ममालिक हमारे से खुश थे, भारत भी आस्ता आस्ता हमारे करीब होने की कोशिश कर रहा था कि ये तो तरक्की करते जा रहे हैं तो इनके साथ तजारत करनी चाहिए। लेकिन उस वक्त जो पीडीएम हुकूमत है उन्होंने आकर तख्ता उलट दिया था और नारा ये लगाया था कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा था। अब ये जो मोहम्मद उमर है, इनके बारे में आपको ये भी बता दूं कि इसने जनरल फैज और जनरल बाजवा से 2 मुलाकातें की थी। एक मुलाकात 4 घंटे की थी और दूसरी मुलाकात 7 घंटे की थी, और इनकी मुलाकातों के नतीजे के अंदर ही फिर कुछ दिन बाद पीडीएम बन गई थी। जब पीडीएम बन गई थी तो उस वक्त भी ये जो नवाज शरीफ और मरियम बीबी के जो पैगामात थे वो जनरल बाजवा जनरल फैज तक लेकर जाते थे, और जनरल बाजवा और जनरल फैज का जो जवाब होता था वो वहां तक लेकर जाया करते थे। मगर चूंकि जो नून लीग है, आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा कि शरीफ खानदान की सबसे बड़ी खूबी और सबसे शानदार खूबी ये है कि जब ये हुकूमत में होते हैं, जब ये इख्तिदार में होते हैं तो ये गले पड़ते हैं, और जब ये इख्तिदार में नहीं होते तो ये पांव पड़ते हैं। मोहम्मद जुबैर जो इनके साथ बड़े तवील अरसे से था, ये बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा सुलझा हुआ इंसान है। आप मोहम्मद जुबैर की जो हिस्ट्री है, इसकी जिंदगी उठाकर देखें, बड़ा सुलझा हुआ इंसान था, लेकिन पता नहीं नून लीग के अंदर कैसे चला गया था। तो इस बंदे ने बड़ा ज्यादा काम किया था, और ये लोग इसकी मिन्नतें करते थे कि जी तुम्हारी चूंकि जनरल फैज के साथ बनती है, जनरल बाजवा उसके साथ बनती है, तो तुम हमारी
सारी बात करो, तो उस वक्त जब नून लीग को कोई रिप्रेजेंट करने वाला नहीं था, ये मोहम्मद जुबैर था जिसने नून लीग को रिप्रेजेंट किया था। उस वक्त नून लीग के बारे में कोई भी मीडिया के जितने भी तर्जमान थे ये सारे भाग गए थे। जब नून लीग के ऊपर बुरा वक्त आया था, ये मोहम्मद जुबैर ही था जो नून लीग के साथ खड़ा रहा था और मीडिया के ऊपर नून लीग के बारे में जवाब दिया करता था, बात किया करता था। ये अकेला बंदा था जिसने नून लीग को संभाला था, जिंदा रखा था। जब नवाज शरीफ बाहर भाग गया था, शहबाज शरीफ भी भाग गया था, मरियम बीबी भी, ये सब जो इनके जो जितने भी लोग थे ये सारे भागे थे, लेकिन मोहम्मद जुबैर खड़ा रहा था। आज मोहम्मद जुबैर को इन्होंने दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया है, क्योंकि मरियम बीबी जो हैं उनको लगता है कि मोहम्मद जुबैर ने उनके साथ गद्दारी की, 2 नंबरी की। और फिर मोहम्मद जुबैर जो है वो अब टीवी के ऊपर आकर बता रहे हैं कि इन लोगों ने किया क्या है। अब जैसे उन्होंने बताया कि खान की हुकूमत जब थी उस वक्त पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, लेकिन आज जो पाकिस्तान है वो तबाही के दहाने पर पहुंचा है, तो इसकी सारी जिम्मेदारी मरियम बीबी और नून लीग पे आती है। तो इन लोगों ने जब इनका मुश्किल वक्त था तो इन्होंने मोहम्मद जुबैर के पांव पकड़े थे, और जब अब इनकी डीले हो गई, जब हर चीज इनकी ओके हो गई, तो इन्होंने मोहम्मद जुबैर का गिरबान पकड़ लिया और मोहम्मद जुबैर एक इज्जतदार बंदा था, वो नून लीग छोड़कर चला गया। आज अब एक सिचुएशन तो ये, यानी कि ये देखिए खुदा की तरफ से कितनी बड़ी जो चांटा है, कितना बड़ा थप्पड़ जो है वो इस पीडीएम टोले के मुंह के ऊपर लगा कि इन्हीं के अपने बंदे ने बता दिया कि जी आप लोगों का जितना बयानिया था, जितनी आवाजें थी, वो सारी गलत थी। इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान आगे जा रहा था, ना कि रिवर्स हो रहा था। ये आप लोगों ने पाकिस्तान को बर्बाद किया। 15% पे वो महंगाई छोड़ के गया था, आप 45% तक लेके आए हैं, आपको इसका जवाब देना होगा। ये मोहम्मद जुबैर के अल्फाज है। अच्छा, इसके ऊपर अब हम आगे चलते हैं। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि जो नून लीग है उन लोगों ने जिसको भी, यानी कि अब देखिए खान को निकालने के लिए जो भी इन्होंने प्रोपोगंडे किए थे, वो इन सब के ऊपर मुसलसल बात कर रहे हैं, मुसलसल बोल रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि जी ये जो लोग थे अब इन लोगों को सबक सिखाना होगा पाकिस्तानी कौम की जानिब से। अब दूसरी तरफ जो मुनीज़े जहांगीर है, वो बहुत बड़ी पाकिस्तान की एक शख्सियत है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये कैसा इलेक्शन चल रहा है, बड़ी अहम शख्सियत है ये। उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर ये कैसा इलेक्शन चल रहा है कि एक जगह एक जानिब कालादम जमातों को कागजात नामजदगी उनके मंजूर किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक सियासी जमात है उसके कागजात नामजदगी जो है वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं। तो इस मुल्क को किस तरफ लेकर जा रही है हमारी हुकूमत या हमारे लोग। और खान की जो मकबूलियत है उससे बहुत सारे लोगों के दिमाग भी खराब हो गए हैं, और वो अब खान से जाती दुश्मनी निकालना शुरू हो चुके हैं। और उनके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी हैं जिन्होंने पैमरा को खत लिख दिया और उनको कहा है कि जी आप इन टीवी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं कि जो सड़कों पर निकलकर अवाम में घुसकर बाजारों में जाके, मोहल्लों में जाके, देहातों में जाके सर्वे कर रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि आप किसको वोट देंगे। आप इसके ऊपर कार्रवाई करें, आप इन लोगों को रोके, अंदाजा लगाइए। पूरी दुनिया के अंदर सर्वे होते हैं, पूरी दुनिया के लोगों से ये पूछा जाता है, पूरी दुनिया के अंदर सियासी तौर पर ये काम किया जाता है, कभी किसी ने पाबंदी नहीं लगाई है। ये हमारे पाकिस्तान के अंदर ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं अब ये पाबंदी लगाना चाहते हैं और ये कहते हैं कि इस तरह का कोई काम नहीं होना चाहिए। उन चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई करोगे जो सर्वे करने हैं, जो लोगों को ये बता रहे हैं कि जी कौन सी पार्टी आगे कौन सी पीछे है, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये सर्वे होते रहे तो इनके जो टट्टू सहाफी हैं अंसार अब्बासी जैसे, उनकी बात किसी ने नहीं सुननी है, जो कह रहे हैं कि जी पीटीआई और नून लीग में सिर्फ 5% का फर्क रह गया और बहुत जल्द नून लीग जो है वो पीटीआई से मकबूलियत के अंदर आगे निकल जाएगी। अच्छा, ये सिचुएशन भी अब आपको पता चल गया, अंदाजा लगा लीजिए कि इनको कितना डर है, कितना खौफ है इमरान खान का। अब उससे आगे चलते हैं। जो इलेक्शन कमीशन है उसने इंट्रा पार्टी अपील जो है वो दायर करवा कर रखी हुई है और इस पर आज हुकूमत होगी। यानी जो इलेक्शन कमीशन है वो जातियात के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। कभी आज तक पाकिस्तान की तारीख में अंदर किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो थे उनको रिजेक्ट नहीं किया गया था, इतना उनको जलील नहीं किया गया था, ख्वार नहीं किया गया था, जितने हमारे जो ये मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब है ये पीटीआई के साथ कर रहे हैं। जाती दुश्मनी अभी इन्होंने बना ली और ये कह रहे हैं कि जी मैं हर सूरत इनका बल्ला भी छीनूंगा इनसे, मैं हर सूरत इनका जो पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन था वो भी रिजेक्ट करवाऊंगा। अब 7 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है आज मियां नवाज शरीफ की ताहयात ना अहली के हवाले से। और दिलचस्प बात यह है कि मियां साहब ने तो इनको ये दरखास्त ही नहीं दी, अपील ही नहीं की कि जो मेरी ना अहली खत्म करें सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही सही, यानी कि उनका केस चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर नवाज शरीफ का कि जी वहां पर ना अहली खत्म की जाए। सुप्रीम कोर्ट इतनी फास्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 रुकनी बेंच बना दिया कि जी इसकी ना अहली के हवाले से और क्लीन चिट मिल जानी है। पूरे पाकिस्तान को पता है नवाज शरीफ को क्लीन चिट मिल जानी है, ना ताहयात ना अहली खत्म हो जाएगी। हालांकि 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ताहयात ना अहली जो है जब वो एक बार लग जाएगी तो फिर वो खत्म नहीं होगी। अब आगे चलते हैं। आज जनरल फैज को जो है वो पेशी, जनरल फैज को भी पेश किया जा रहा है, वो उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि जी वो धरना केस के अंदर पेश होंगे और उनकी जो है, क्योंकि उनको पहले एक नोटिस दिया गया था, उस नोटिस के ऊपर ये नहीं आए, अब दोबारा उनको नोटिस एक दिया गया है और इस नोटिस के ऊपर वो जरूर अदालत के अंदर या वो कमीशन के आगे पेश होंगे, तो उनको भी क्लीन चिट मिल जानी है। भाई पाकिस्तान के अंदर ऐसा थोड़ी होता है कि जी किसी को भी अदालत ने बुला लिया तो उसके साथ उसको सजा दे दी जाएगी या उसके साथ जो उसका जुर्म होगा उसके मुताबिक उसको सजा दी जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है कि बस अब ये जनरल फैज साहब जो है, क्योंकि अभी डीजीआईएस ही रहे हैं, ये अथॉरिटी रही है इनके पास एक मकाम, एक इज्जत, एक एहतराम रहा है, इनके पास एक ताकत रही है, तो अब ये अगर आ भी जाएंगे, पेशी भी इनकी
हो जाएगी तो इनको क्लीन चिट मिल जानी है, इसलिए इनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है और इनके जो अजीज व कारब है उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जो बैरिस्टर गौहर है, अब उन्होंने जो सबसे बड़ा ऐलान किया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जी जो बल्ले का निशान है वो हमें मिले या ना मिले हम इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। यानी कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि जी बल्ले का निशान ना मिला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से पीछे हट जाएगी, उसका बाइकआउट कर देगी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन ने नहीं सोचना है। जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं उस वक्त तक आपने इलेक्शन की तैयारियां करनी है। इलेक्शन के लिए बल्ला निशान नहीं मिलता तो उसके अलावा कोई और दूसरा निशान होगा तो उसके ऊपर भी इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है उन्होंने हिम्मत नहीं हारनी है, उन्होंने हर सूरत इलेक्शन जाके वोट अपना जो है इलेक्शन के अंदर अपना वोट जो है वो कास्ट करना है और किसी भी सूरत पीछे नहीं रहना है। नाज़रीन ग्रामी, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई हो तो हमारी इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा और हमारी इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।